सुखदेव जी को आया हुआ देख करके और महाराज परीक्षित जान गए कि ये महात्मा निश्चित मेरे ऊपर कृपा करने आए हैं। तो हाथ जोड़कर महाराज परीक्षित ने उनको प्रणाम किया, आसन प्रदान किया और हाथ जोड़ के कहने लगे, अहो अद्य वयम ब्रह्मण सतसेव्या छत्रबंधवा कृपयातिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थ का कृता। अहो आज मैं धन्य हो गया, आप जैसे महापुरुष ने पधार कर मुझ पर कृपा कर दी। बड़ी अच्छी बात महाराज परीक्षित कह रहे हैं देवलिया जी कि आप जैसे संतों के चरण जहां चले जाते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है। जो तीर्थ हैं वो तो तीर्थ हैं ही, पर असली तीर्थ क्या है? बोले जहां संतों के चरण पड़ते हैं वह स्थान तीर्थ बन जाता है। आज आपका ये ग्राम तीर्थ बन चुका है। क्यों? बोले बड़े बड़े विद्वान इस जगह आ रहे हैं, तो आपका नगर भी आज तीर्थ बन गया है, यहां बड़े बड़े विद्वान पधार रहे हैं। कृपया अतिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थ का कृता। श्रीमद् देवी भागवत में कथा है कि जिस समय गंगा आदि नदियों को भगवान ने भूतल पर जाने की आज्ञा दी कि तुम पृथ्वी पर चली जाओ, तो गंगा आदि नदियां व्याकुल होकर कहने लगी, प्रभु हम पृथ्वी पर तो चली जाएं, पर पापी लोग आएंगे हमारे में पाप धो करके चले जाएंगे, तो वो पाप हम कहां ले जाएंगे? उन पापों के कारण हम मलिन हो जाएंगे। तब भगवान ने कहा है कि देवियों तुम परेशान मत हो, यदि पापी तुम्हारे अंदर पाप धोकर जाएंगे तो मेरे प्रेमी जो भक्त जो संत आएंगे उन संतों के स्पर्श से तुम निष्पाप हो जाओगे, तुम्हारे अंदर पवित्रता आ जाएगी। संतों के गोता लगाते ही स्पर्श करते ही तुम्हारे अंदर के वो सब पाप आदि नष्ट हो जाएंगे। इसलिए परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, भवद्भिस्तीर्थ का कृता अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हि यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, आप कृपा करके ये बतलाइए कि म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए। म्रियमाण मतलब समझते हो? मरने वाला। जो मरने वाला है उसका क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए। अच्छा आप लोग बताइए कि मरने वाले केवल महाराज परीक्षित हैं कि हम और आप भी मरेंगे एक दिन? हम आप भी मरेंगे कि नहीं? इसका मतलब ये जो प्रश्न किया जा रहा है ये अकेले परीक्षित के लिए नहीं है, हम और आप सबके लिए है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है और एक दिन हम सबको मरना है। श्रीमद् भागवत जो है वो मरना सिखाता है। जीवन कैसे जिया जाए यह सीखना है तो राम कथा सुने, और मृत्यु कैसी होनी चाहिए मरना सीखना है तो भागवत कथा सुने। भागवत कथा मरना सिखाती है। आप लोग कहेंगे महाराज जी मरना क्यों सीखें, हम तो भागवत पर नहीं सुनेंगे, हमें थोड़ी मरना है। कोई बात नहीं है, मत सुनो। यदि नहीं मरना हो तो मत सुनो। कोई ऐसा हो जिसको ना मरना हो या जो ना मरे वो ना सुने, पर जिसको मरना है उसको तो सुनना ही चाहिए, क्योंकि भैया मरने की तैयारी भी करना अनिवार्य है। आप लोग विचार करें, 4-6 दिन के लिए यात्रा पर जाते हैं तो कितनी तैयारी करते हैं। 5-7 दिन के लिए जाना हो, वृंदावन जाना है, हरिद्वार जाना है, तो कितनी तैयारी होती है भैया। ये सामान रख लो, ये रख लो, छूट ना जाए। करते हैं कि नहीं? और जहां हमेशा के लिए जाना है, इतनी लंबी यात्रा करनी है, वहां की कुछ तैयारी करना चाहिए कि नहीं? तो मरने की तैयारी करना ये भी हम लोगों के लिए बड़ी आवश्यक बात है। इसलिए श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि राजा परीक्षित का प्रश्न है कि म्रियमान मनुष्य को क्या करना चाहिए। और इस प्रश्न को सुना तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। कहने लगे, राजन बरीयाने से ते प्रश्ना क्रतो लोक व्रतम नृप आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा।
अच्छा, जो लोग दूर बैठे हैं उनसे निवेदन है, यदि आगे आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जो पीछे के दीर्घा में बैठे हैं, यदि वो आगे आ जाए तो ज्यादा अच्छा। थोड़े थोड़े आगे आ जाइए सब लोग, अच्छा रहेगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। देवलिया जी, सुखदेव जी ने जब बोलना आरंभ किया तो सबसे पहले बकार का उच्चारण किया, बरी आने। बकार का उच्चारण क्यों किया? क्योंकि बा जो है वह ब्रह्म का बीज है, और सुखदेव जी के अंदर क्या है? बोले सुखदेव जी के अंदर तो ब्रह्म ही ब्रह्म है, वो तो ब्रह्म ज्ञान में निमग्न रहते हैं और ब्रह्म ज्ञान में भरे रहते हैं। इसलिए देखो, जो अंदर होगा वही बाहर आएगा। आप मूली खाकर बैठे हैं तो डकार में क्या आएगा? वही आएगी कि नहीं? सीसी का ढक्कन इत्र का खोलेंगे तो जैसा इत्र होगा वैसी सुगंध महक जाएगी। उसी प्रकार जब कोई बोलता है तो उसके अंदर क्या है वो प्रकट होने लगता है। सुखदेव जी ने अपना जब प्रवचन प्रारंभ किया तो सबसे पहला शब्द निकला, वाह बरियाने सते प्रश्न। राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है, बड़ा श्रेष्ठ है। क्यों? अच्छा, श्रेष्ठ क्यों है? बोले कृतो लोक हृतम नृप। तुम्हारा जो प्रश्न है वो लोक हित के लिए है, इसलिए श्रेष्ठ है। इसका अर्थ है कि जो लोक हित की बात होगी, जो परमार्थ की बात होगी, संत उसी का आदर करेंगे। संतों के पास जाओ तो स्वार्थ के प्रश्न मत करो, संतों के शरण में जाओ तो परमार्थ के प्रश्न करो, लोक मंगल के प्रश्न करो, अपने आत्म कल्याण के प्रश्न करो, स्वार्थ भरे प्रश्न नहीं।